अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑप्थेल्मोलॉजी की सीरीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईलिड्स को और इसके डिजीजेस को पढ़ने से पहले इसके एनाटॉमी को पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द आईलिड्स? दीज आर द मूवेबल फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज सिचुएटेड अबव एंड बिलो द फ्रंट ऑफ ईच आई। सो ये जो हमारे पास ऊपर और नीचे जो मूवेबल फोल्ड्स होते हैं उसको हम आईलिड्स कहते हैं। और इसके मार्जिन्स पर हमें आईलैशेस नजर आती हैं जो कि शॉर्ट काउट हेयर्स होती हैं। अब जो तीन लेयर जो टिश्यूज की जो हमारे पास आईलिड्स बना रही होती है वो एक स्किन होती है आउटर। उसके अंदर हमारे पास एरियोला टिश्यूज उसकी लेयर आएगी। उसके बाद हमारे पास तीन मसल्स आएंगे जो कि ऑर्बिक्युलरिस ओक्युलाई है, लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियोरिस है और मुलर्स मसल है। अब तीन फिर उसके बाद हमारे पास एक प्लेट होती है जिसको हम टार्सल प्लेट कहते हैं जो कि थिन शीट होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। और उसके बाद हमारे पास पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होगा। ठीक है, सो ये सारी जो लेयर्स हैं ये मिलके आईलेट बना रही होती है। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारे पास आईलेट का यहाँ से अगर हम एक व्यू को देखें, इंटीरियर व्यू, तो हम इस तरह नजर आएगा कि बाहर हमें स्किन नजर आएगी। उसके बाद एरियोला टिश्यूज नजर आएंगे और हमारे पास मसल्स नजर आएंगे जिसको कहते हैं ऑर्बिक्युलरिस ओक्युलाई मसल। ये सारे मसल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ये लिवेटर पाल्पेब्रल मसल नजर आएगा और एक प्लेट नजर आएगी जिसको हम टार्सल प्लेट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये नजर आ रही है पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। अब इसी टार्सल प्लेट के अंदर देखें तो हमारे पास ग्लैंड्स इम्बेडेड हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं मिबोबियंस ग्लैंड और एक सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। और ये जो आईलैशेस पड़ी हुई हैं उसके अंदर हमारे पास जो ग्लैंड्स पड़े होते हैं उसको कहते हैं ग्लैंड जीज ग्लैंड। सो ये था हमारे पास आईलिड का सेक्शन। इसको हम साइड व्यू देखेंगे तो हमारे पास ये ऊपर जो है टार्सल प्लेट। उसके बाद हमारे पास ये मसल्स दिखाएंगे ऑर्बिक्युलरिस ओक्युलाई मसल और लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल। ये आईलिड के मसल्स हैं। तो ये हमारे पास साइड से अगर देखेंगे तो यू नजर आएगा हमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लीड मार्जिन। अब इसके अंदर इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है लीड मार्जिन का एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। ये एंटीरियर बॉर्डर होगा और अंदर वाला पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। अब एंटीरियर बॉर्डर जरा राउंड होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर जरा शार्प होता है। और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेट करी होती लाइन उसको ग्रे लाइन कहते हैं। ये इन्होंने ग्रे लाइन जो है हाईलाइट भी की हुई है। अब ये क्या करेगी? अब हमारे पास जो आईलैशेज हैं वो एंटीरियर टू द ग्रे लाइन प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास जो मेबोबियन ग्लैंड्स की डक्ट्स है वो ओपन होती हैं पोस्टीरियर टू द ग्रे लाइन। और ग्रे लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम जब इनसाइड ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे इसको इंसिजन दिया जाता है। द लिड मार्जिन इज डिवाइडेड इनटू राउंडेड एंटीरियर बॉर्डर एंड शार्प पोस्टीरियर बॉर्डर बाय ग्रे लाइन। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर राउंड होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर शार्प होता है और इनको सेपरेट करती है ग्रे लाइन। आईलैशेस जो होती हैं वो एंटीरियर टू द ग्रे लाइन होती है और जो डक्ट्स ऑफ मेबोबियन ग्लैंड्स होती हैं वो लोकेटेड होती है पोस्टीरियर टू द ग्रे लाइन। और ग्रे लाइन इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेशंस में जहाँ पे लीड को स्प्लिट किया जाता है क्योंकि ये इंडिकेट करी होती है पोजीशन ऑफ लूज फाइब्रस टिश्यूज जो कि प्रेजेंट होते हैं मसल के दरमियान में, ऑर्बिक्युलरिस ओक्युलाई मसल और टार्सस के दरमियान में। ठीक है, अब हमारे पास है मेबोबियन ग्लैंड्स जो कि मैंने पहले दिखाए थे जो टार्सल प्लेट के अंदर इम्बेडेड हुए होते हैं। 20 से 30 होते हैं इनका नंबर। और ये मॉडिफाइड सुबिशियस ग्लैंड होते हैं। और इसके अलावा ये वर्टिकली पड़े होते हैं। जब हम चैलिजियन पढ़ देंगे तो उसमें जब हम इंसिजन देते हैं तो वर्टिकल इंसिजन देते हैं। अब उसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे चैलिजियन क्या होता है। अब इन्हीं डक्ट्स की ब्लॉकेज की वजह से डिफरेंट डिजीजेस हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इन डक्ट्स को इन ग्लैंड्स को समझना जरूरी है। फिर हमारे पास दूसरे ग्लैंड है जीज ग्लैंड। ये मॉडिफाइड स्पीशीज ग्लैंड होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं। तो इस डायग्राम में देखें हमारे पास ये जो आईलैशेस के साथ ये जो अटैच हुए हैं इसको हम कहते हैं जीज ग्लैंड जो कि सबीशियस ग्लैंड ही होते हैं। मोल्स ग्लैंड जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि ओपन होते हैं हेयर फॉलिकल के अंदर या डायरेक्टली लिड के मार्जिन के अंदर। अब पाल्पेब्रल फिशर देख लेते हैं। ये क्या होता है? अगर लिड आईज ओपन हो तो ये जो स्पेस होगी वाइट वाली इस सारी स्पेस को हम कहते हैं पाल्पेब्रल फिशर या अपर्चर। द स्पेस बिटवीन द टू lids when the eyes open is known as palpebral fissure और palpebral aperture। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं आइलिड का। इसमें हम देखेंगे आउटर कैंथस को और इनर कैंथस को। आउटर कैंथस लेटरल एंगल होता है और इनर कैंथस मीडियल एंगल होता है। इसके अलावा एक हमारे पास फोल्ड होता है जो कि सेमी ल्यूनर फोल्ड होता है यानी हाफ मून शेप फोल्ड होता है जिसको प्लाइका सेमी लूनैरिस कहते हैं। और उसके अंदर एक गड़ा होता है जिसको हम कार अंकल कहते हैं जो कि इनर कैंथस के अंदर लोकेटेड होता है। अब ये देखिए ये आइज है तो ये सारा हमारे पास अपर्चर होगा, पाल्पेब्रल अपर्चर। इस पाल्पेब्रल अपर्चर की जो इनर साइड होगी ये वाली जो है वो इनर साइड होगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे मीडियल कैंथस और इनर कैंथस।
अब इस इनर कैंथस यानी जो हमारे नोज की साइड वाली पार्ट होगा, इसके अंदर एक एक सेमी ल्यूनर फोल्ड होता है जिसको हम सेमी प्लाइका सेमी लूनैरिस कहते हैं, और इसके अंदर एक गड़ा है जिसको हम कहते हैं कारंकल। और दूसरी जो साइड होगी जो कि ईयर्स वाली साइड पे होगी, इस एंगल को हम कहेंगे लेटरल कैंथस। सो आउटर और लेटरल एंगल ऑफ द palpebral fissure is called outer canthus, एंड इनर और मीडियल एंगल ऑफ द palpebral fissure is called inner canthus। और एक सेमी ल्यूनर फोल्ड होगा जिसके अंदर एक हमें एलिवेशन मिलेगी जिसको हम कारेकल कहते हैं, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ऑप्थेल्मिक और लैक्रिमल आर्टरीज जो है सप्लाई करते हैं अपनी मीडियल और लेटरल ब्रांचेस के जरिए आईलिड को, और वीनस ड्रेनेज और होता है ऑप्थेल्मिक वेन के जरिए। नर्व सप्लाई में हम देखेंगे कि मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई मिल रही होती है, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल को सेवंथ नर्व सप्लाई करती है, लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपीरियोरिस मसल को थर्ड नर्व, और जो सिंपैथेटिक नर्व है वो सप्लाई करती है मूलर्स मसल को। जो सेंसरी सप्लाई मिलती है इसको वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व की। इसको एज इट इज हमें याद करना है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम देखेंगे प्री ऑरिकुलर और सब मैक्सिलरी लिम्फ नोड जो है इसके जरिए जो है लिम्फ ड्रेन हो रहा होता है। अब फंक्शन क्या होता है आईलिड का? आईलिड्स और आईलिशेस का काम होता है प्रोटेक्ट करना इंजरी से। जैसे ही कोई चीज जो है वो टच करती है आईलिड को, कॉर्निया को, या आईलैशेस को, या कंजक्टाइवा को, तो उसकी वजह से, या कोई ब्राइट लाइट जो है वो शाइन करे आई में, तो जो है हमारा रिफ्लेक्स होता है जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारी आईज क्लोज हो जाती है। इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं कंजक्टाइवल या कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जो कि नेचुरली अल्लाह ताला ने रखा होता है। इसके अलावा जो रेगुलर ब्लिंकिंग हम कर रहे होते हैं उसकी वजह से स्प्रेड हो रहे होते हैं टीयर्स, और जो मेबुबियन ग्लैंड सिक्रीट कर रहे होते हैं चीजें, तो वो जाके कॉर्निया को मतलब कॉर्निया को मोइस्ट रखती है जिसकी वजह से कॉर्निया और कंजक्टाइवा की ड्राइंग नहीं, वो ड्राई नहीं होते। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास, जब आईलिड क्लोज और ओपन कैसे होता है, जब हमारे पास ये ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल जो हमने देखे थे वो कॉन्ट्रैक्ट करें तो आईलिड क्लोज हो जाते हैं, और अगर हमारे पास लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो आईलिड्स ओपन हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट eyelid anatomy. If you have any query you can ask.